बच्चों, जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा 2022-23 में परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी के अलग अलग विषयों का मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। आज हम आपको विज्ञान का जो मॉडल पेपर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, जिसके आधार पे सत्र 2022-23 की बोर्ड परीक्षा होगी, उसी को सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहले कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 3.25 घंटे टाइम होता है, 3 घंटे हल करने के लिए, 15 मिनट पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड हैं, ए और बी। ए खंड तथा बी खंड तीन उपखंडों काखा में विभाजित हैं। इस बार एक नई व्यवस्था लागू की गई है। अभी तक क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी पे ही करने होते थे, लेकिन इस बार OMR सीट, जैसा कक्षा 9 में आप कर चुके होंगे, OMR सीट पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प भरे जाएंगे। ये ध्यान रखना है, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन से नहीं, क्योंकि वो स्कैन करके कॉपी चेक होगी आपकी। 20 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे इस बार, वो OMR सीट पे करने होंगे, और 50 मार्क्स का जो होगा वो कॉपी पे करना होगा। सभी के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्न हल करने के लिए 1 घंटा तथा बा को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। बा में आपको एक्सप्लेन करना होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और ए में जो है, आ में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, दिए गए हैं। चलिए आगे हम पेपर पे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न दिया गया है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है। जैसे आँख जो होती है हमारी, आँख में एक आगे का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कार्निया, और उसके बाद फिर लेंस होता है। तो मेनली 2 पार्ट से ही होता है। सबसे पहले इस कार्निया भाग से अपवर्तन होता है, इसमें प्रकाश जाता है, फिर लेंस में, और फिर पीछे जाके इमेज बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, वो कार्निया पे ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कार्निया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को प्रदर्शित करता है। बोल्टता का मतलब वी को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि W बराबर, यानी वर्क डन बराबर क्या होता है, VIT, और हमें V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/IT। तो W क्या है, वर्क डन, किया गया कार्य, अपान विद्युत धारा इंटू समय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है। जैसे हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है, और जब कोई इधर से पीछे मान लीजिए पालिश है, 2 केस पॉसिबल हैं। एक तो वक्रता केंद्र पे जब वस्तु होती है तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है जितनी बड़ी वस्तु है, उसके बाहर यदि होगा तो छोटा बनेगा। दूसरा स्थिति होती है कि फोकस के अंदर, ये मान लीजिए हमारा फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो फोकस और वक्रता केंद्र में जब कोई वस्तु होगी तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ वो वास्तविक कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी यदि कहता था तो हम पीछे इसका यहाँ पे देखते हैं फोकस और उसके बीच, लेकिन ये वास्तविक कह रहा है, इसलिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र, यानी इसका ऑप्शन होगा C। कक्षा में सबसे पीछे, आगे देखते हैं, सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। यानी पास की चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है और दूर की चीज़ों को पढ़ लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास की चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है और दूर की चीज़ को पढ़ पा रहा है, यानी कि इसमें दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष का मतलब इसका जो निकट बिंदु था वो दूर चला गया है,
तो देखते हैं, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर चला गया है, हाँ यही सही है। नेत्र निकट बिंदु पास आ गया, नहीं। दूर बिंदु पास आ गया, नहीं। निकट बिंदु जो है दूर चला गया, इसलिए वो दूर की चीज़ को तो देख सकता है लेकिन पास को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो वो सबसे कम प्रतिरोध हो जाता है। तो समांतर क्रम का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, समांतर क्रम का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से आप r5 तक ले जाएंगे। तो सबको हम जब ऐड करेंगे तो 1/1/5 ऐसे 5 बार लिखेंगे तो ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा 5, यानी 5 बार हम 5 + 5 + 5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो टोटल जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/r = 25। तो r = कितना हो जाएगा 1/25। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा 1/25, इसका ऑप्शन होगा 1/25, ये वाला आंसर, यानी r = 1/25। भाई 1/5 को रिवर्स करोगे 5 आएगा, 5 बार ऐड करोगे 25 और उसका उल्टा कर देंगे तो 1/25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में, ये मान लीजिए जो कागज है उस कागज का तल है, उस पर करंट क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि करंट हमारा ये बह रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए थंब रूल, जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें हम बात करेंगे तो इस तरीके से करंट बहती है, ऐसे करके चलती है, इधर से जाती है और इधर को आती है, ऐसे यदि हम पेन को पकड़ेंगे तो इस तरीके से करंट बहेगी। तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे जब करंट आएगी तो तार के नीचे से आएगी, ठीक नीचे। देखिए इधर से ऊपर गई और नीचे से होकर के आ रही है, यानी तार के ठीक नीचे, इसमें ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 7वां, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अनंत पे जब भी वस्तु स्थित होती है तो किसी के द्वारा भी हम बनाए, चाहे अवतल दर्पण, चाहे उत्तल लेंस, चाहे उत्तल दर्पण, सभी के द्वारा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, यानी कि इसमें ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिश्र धातु है, केमिस्ट्री में अब देखते हैं, 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में थे, अब केमिस्ट्री देखते हैं। मिश्र धातु जो है वो एक समांगी मिश्रण होता है, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे पीतल हमने ले लिया तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, ये किससे बना है, कॉपर और जिंक से। तो ये क्या है, आपकी एक समांगी मिश्रण होता है, धातुओं को पिघला करके हम आपस में मिक्स करते हैं। निम्नलिखित में से संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं उनको पहचानना है। असंतृप्त का मतलब वो होता है जिसमें कार्बन की संयोजकता डबल या ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट हो। तो डबल बॉन्ड एक तो देखो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि असंतृप्त में बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो बी और डी वाला ऑप्शन हमारा, यानी खा वाला पार्ट इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है, तो हीट निकलती है। फिर कह रहा है कि इस प्रक्रिया में चूने बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है। एक कह रहा है उष्मा शोषी उष्मा देनी नहीं पड़ती, उष्मा निकलती है, यानी उष्मा छिपी अभिक्रिया है, यानी कि इसका बी वाला सही है। और एक वो क्षारीय विलयन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी और सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी गुड।
देखिए आइए इसको सवाल को देखते हैं। त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या का मतलब ये होता है कि जैसे इसके न्यूक्लियस से जो आखिरी कक्षा है वहां तक की दूरी, न्यूक्लियस से आखिरी कक्षा तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो देखिए उसके बाहर तक हैं, लेकिन एरो अंदर ही लगा, यहाँ तक होनी चाहिए त्रिज्या, अंदर से यहाँ तक, लेकिन ये वाला गलत है। यहाँ पे देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी आगे की कक्षाएं हैं ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है और नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन तक दिया गया है, यानी ये सही है। इसमें भी देखिए बाहर कक्षा तक इलेक्ट्रॉन है, यानी नाभिक से बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तक की दूरी वो त्रिज्या होती है, ये भी सही है। इसमें बाहर को ही दिखा दिया इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड आपका सही है, यानी कि खा वाला पार्ट इसमें सही है। नेक्स्ट, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का बी से सुमेलित कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर विरंजन में क्रिया करता है, यानी कि रंग को उड़ा देता है, यानी कि इसका हो गया ये। बेकिंग सोडा जो है एंटासिड के रूप में काम करता है। धावन सोडा कांच के विरचन में। सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 का निर्माण में। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए का सी हो गया, बी का डी हो गया और सी का ए हो गया। हाँ ये सही है, यानी कि इसका ऑप्शन गा वाला सही है। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। सरल डायरेक्ट सवाल था। ये क्वेश्चन थे टोटल 13 तक हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब 7 क्वेश्चन हैं आपके इसमें बायोलॉजी के। देखिए, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है दूधिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ डायनासोर में एक पर मौजूद था किंतु उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इस अर्थ हुआ है, डायनासोर को हम एक सरीसृप मानते थे तो, और ये पक्षी, तो ऐसा माना जाता है वही सरीसृप पक्षियों में परिवर्तित हो गए हैं। तो पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है, रेप्टाइल से। तो ये वाला यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, मतलब बहुत गहराई से, मतलब जितना गहराई में कोई जीवाश्म होगा वो उतना ही पुराना होगा, सीधी सी बात है। तो जीव का विलोप कुछ ही वर्षों में हुआ नहीं, जीव का विलोप हजारों वर्ष पहले हुआ, बिल्कुल सही बात। यानी बहुत लंबे टाइम, जितना गहराई में मिलेगा उतना ही पुराना जीवाश्म होगा, यानी कि इसका ये बी वाला सही है। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन, ए बी सी किस क्रम में होंगे? ए यहाँ से आपका जो है पेड़ निकलता है, मतलब नया, तो ये आपका कहलाता है मूलांकुर, और बी वाला बीजपत्र हो गया, ये बीजपत्र, और सी प्रांकुर कहलाएगा, यानी इसका घ वाला ऑप्शन सही है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। जो राजस्थान में अमृता देवी थी, ये पेड़ों के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, उनको बचाने के लिए जंगलों को, तो ये दिया जाता है जीव संरक्षण के लिए। यदि मटर के एक गोल तथा हरे बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग वाले पौधे संकरण कराया तो F1 बीज पहली पीढ़ी में जो है प्रभाविता करनी, यानी कि जो प्रभावी लक्षण है वही दिखाई देता। पहले वाले में देखिए प्रभावी लक्षण क्या है, गोल, कैपिटल R दिया गया है। दूसरे वाले में पीला, यानी कि YY, तो यही लक्षण प्रभावी है, यानी गोल और पीला। पहली पीढ़ी में गोल और पीले ही सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए पार्ट जो है, देखिए ये जो होता है ये यूट्रस होता है, गर्भाशय हो गया है। ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिनके द्वारा ये आता है अंडा, और ये जो दो होती हैं इनको हम कहते हैं अंडाशय, ओवेरी। इन्हीं से अंडा निकलता है मादा जनन अंग में, तो ये है ओवेरी, यानी कि इसको हम कहेंगे अंडाशय। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है इसमें, अंडाशय। तो इस प्रकार ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका हम जो नीचे का पार्ट है उसको हम एक कॉपी पे सॉल्व करके करवाएंगे।